नमस्कार, मैं दीपक धोलाछा पत्रिका फिल्मानी दस्तों का बस्ता। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो राजनीति का मोड़ आप देखते रहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष दिन भर भाषणबाजी होती रहती है। भाषणबाजी के बीच में कोई ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो राजनीति का मुद्दा बन जाता है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान जी है, जो कि मोदी जी द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम का वाच बंद मुस्लिम महासंगठन बनाया गया है, जिसमें हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, जो कि क्या ये समिति किस लिए बनाई गई है, क्या उद्देश्य है, इन सभी चीजों को हम आपके बीच में उजागर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम नौशाद खान है। राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। जो अभी मोदी जी ने लॉन्च करी है इसे, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मेरे को। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं सलाउद्दीन सैफी साहब दिल्ली के, उन्होंने मुझे ये बागडोर सौंपी है देश की सेवा करने के लिए और आम गरीबों की, आम जनता की सेवा करने के लिए मुझे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति गठित करने का क्या उद्देश्य है? ये जो दबे कुचले जो मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान जिनको किया जाए, और जो पिछले करीबन अंग्रेजों के टाइम से मतलब उनके साथ शोषण हो रहा था, और उसके बाद 60 साल तक कांग्रेस ने उनके साथ शोषण करा, उनको उभरने नहीं दिया। वो गरीब मुसलमान, वो गरीब कुचले हुए मुसलमान जो अल्पसंख्यक में आते हैं और जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उन लोगों को उभारा ही नहीं आज तक। 80% मुसलमान ऐसा है कि जो दबा कुचला मुसलमान है। उसके लिए मोदी जी ने पासमानदा बनाई है। एक मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मतलब इसको उभारा है, पासमानदा को मानधन करके उसको उभारा है और उसको ऊपर लाए हैं। उसको और सारे हमारे जितने प्रदेश जितने भी भारत के अंदर जितने प्रदेश हैं, उनको सब दूर ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और वहाँ सारे मुसलमान को ऊपर लाया जा रहा है। 80% मुसलमान ऐसा है कि जो दबा कुचला मुसलमान है, उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे जाने के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े हैं? और जुड़ने के बाद कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है एक हिंदू की पार्टी है। नहीं, ये तो एक एजेंडा है, मगर मुसलमान के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं करा। आज सबका साथ सबका विकास ये लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जितनी भी योजनाएं लागू करी है, विकास योजना लागू करी है, आपकी लाडली लक्ष्मी योजना लागू करी है और जो लाडली लक्ष्मी बहना लागू करी है, ये सभी समाज को मिल रही है। ये नहीं कि आपको हिंदू राष्ट्र कर रहा है तो खाली हिंदुओं को मिल रही है, ये इसमें मुसलमानों को भी ज्यादा, क्यों मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है इस देश के अंदर। उसको सबसे ज्यादा सहायता अगर मिली है तो मोदी जी के राज में वो मुसलमानों को मिली है। सारी सहायता के जो भी लाभ मिल रहा है मुसलमानों को मिल रहा है। आज भारत के अंदर जब मोदी जी ने भारत को संभाला था, जब लंगड़ा था भारत, आज भारत पैरों पे दौड़ लिया है। क्या है, विदेश तक दौड़ लिया, भारत एक नंबर पे चल रहा है। ये मोदी जी की देन है, नहीं तो कांग्रेस ने तो इसको लंगड़ा करके छोड़ दिया था। कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ था। कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ अपना खुद का विकास करते थे और दूसरों का मतलब जो कर्मचारी जो थे सब ऐश कर रहे थे इनके राज में। दोनों का विकास हो रहा था, देश का कोई विकास नहीं हो रहा था। देश का विकास सिर्फ मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। आपको एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? नहीं, जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा हूँ मैं। और अभी मैंने कम से कम मेरे को 2 महीने हुए बने को, इसमें मैंने कम से कम 11 जिले कंप्लीट कर दिए हैं और मध्य प्रदेश के 52 जो जिले हैं उस सभी दूर से मेरे पास खबर आ चुकी है और मैं सभी जगह के दौरे कर रहा और बहुत जल्द 2 महीने के अंदर ये पूरी कार्यकारिणी गठित करके और मैं दिल्ली अपनी फाइल पहुंचा दूंगा। ऐसे जो चुनाव भी आ रहे हैं तो कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं क्या? नहीं, राजनीतिक मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी के वास्ते एक सबका साथ सबका विकास एक ही मुद्दा है। और जो हिंदुत्व राष्ट्र कर रहा है तो आज तो भारत कांग्रेस भी तो यही कर रही है। कांग्रेस ने अली को अलग छोड़ के बली चालू कर दी। अली और बली का अलग थे नहीं, मगर इन्होंने अली और बली को दोनों को अलग कर दिया। अली का मुद्दा लेके बली को खत्म करके बली का मुद्दा लेके चल रही है। तो क्या हालांकि कांग्रेस क्या चाहती है? आज कांग्रेस के जो मुसलमान नेता हैं वो खुद बागी हैं। आज वो खुद ही अपने अपने जगहों पे मीटिंग करके ना अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ओबीसी जी ने एक पार्टी बनाई है। ओबीसी जी का तो एक ऐसा मैटर है कि ओबीसी अपने आप में एक बहुत बड़े नेता खिलाते हैं, मगर वो सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। वो अपना हैदराबाद संभालें बस, खाली उनको दूसरे प्रांत में उनको कुछ भी उसका फायदा नहीं मिलना है। वो तो पूरे देश यहाँ मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी में। चुनाव देखो, एक ये स्वतंत्र देश है हमारा भारत, इसमें सब चुनाव लड़ सकते हैं कोई, मगर क्या चुनाव के अंदर एक पोजीशन भी होना चाहिए। आदमी चुनाव लड़े और 1-2 सीट पे समट जाए तो उसे चुनाव लड़ना नहीं कहते हैं। चुनाव लड़ना जैसे कि आप
भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तान के अंदर पहला 2 सीट लेके आई थी, आज पूरे भारत में राज कर रहे हैं। इसे कहते हैं चुनाव लड़ना और इसे कहते हैं देश संभालना। आज उन्होंने आज पाकिस्तान को भी सबक सिखाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। आज आपके कश्मीर को किसने आजाद करा? भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो कश्मीर का आदमी बिल्कुल स्वतंत्र अपने आप को मानने लगा है। आतंकवाद से बिल्कुल छुटकारा कर दिया उन्होंने, और आज वो आतंकवादी को ही मार रही है भारत सेना हमारी। आतंकवाद का नाम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो सबका कहना है कि बोले संविधान खतरे में है। नहीं, कोई खतरे में नहीं संविधान। काहे से खतरे में? संविधान तो बहुत बड़ी चीज है भारत की, कोई खतरे में नहीं। ये तो लोगों का एक वहम है और लोगों का उड़ाई हुई चीजें हैं। संविधान कभी खतरे में आपको नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। संविधान अपनी जगह है, और जो संविधान के हिसाब से ही सारे काम हो रहे हैं भारत के अंदर। संविधान कभी खतरे में रह नहीं सकता। संविधान बहुत बड़ी चीज है हमारे भारत के लिए, हमें सबको इसके मान करना चाहिए संविधान का, और वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ लोगों का सिर्फ लोकतंत्र गिने चुने लोगों की बात मानी जाती है लोकतंत्र में। नहीं, लोकतंत्र तो पूरा भारत ही लोकतंत्र है। देखो, और लोकतंत्र के अंदर सभी की बात मानी जा रही है, और सभी के कोर्ट किसी की पार्टी से बंधी हुई नहीं है। कोर्ट का जो फैसला है वो भारत मानता है। जितने भी अभी तक फैसले हुए हैं, मुसलमानों के पक्ष में हुए हैं या विपक्ष में हुए हैं, मुसलमानों ने फैसलों को माना है, और आगे भी मानते रहेंगे। भारत का जो कानून है वो हमारे लिए सबसे प्रथम है। हम सबसे पहला भारतवासी है, बाद में मुसलमान है। मध्य प्रदेश चुनाव को क्या देखते हैं आप? मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी। कितनी सीटों से आएगी? वो 200 से ऊपर आएगी। अच्छा, आप 200 से ऊपर सीट लेके आएगी। और बाकी ऐसे कौन से मुद्दे भी है जो कि जिस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने जैसा भी आपके 1200 ये 1000 रुपए इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के करे थे, इसको अब धीरे धीरे करके हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो धीरे धीरे करके इसको 3000 पे ला रहे हैं। ये 3000 के ऐसे बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो गरीबों का काम ही हो रहा है। ये सभी मुद्दे की तो अभी कांग्रेस पार्टी भी सब चीज घोषणा पत्र लेके आ रही है। कांग्रेस कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये फर्क है दोनों में। वो कह रहे हैं और ये कर रही है। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने चुनाव पे बात हुई, सामाजिक मुद्दे पे बात हुई, और मुस्लिम संगठन पे बात हुई कि आने वाले मध्य प्रदेश में कैसे क्या किस प्रकार से स्थिति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार झोला छाप पत्रकार दीपक भोपाल।